नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। आज 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं। कोविड 19 की परिस्थितियों के बावजूद भी छात्र छात्राओं ने खूब मेहनत की है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि सफलता और असफलता में समान भाव रखना है। अगर सफलता नहीं भी मिली तो फिर से प्रयास करना है, निराश नहीं होना है, फिर आगे की सफलता के लिए और भी मेहनत करना है। जहां रिजल्ट अच्छा रहा है, लेकिन ऐसे भी कई छात्र हैं जिनका रिजल्ट थोड़ा कमजोर रहा है, तो ऐसे में उन्हें किस तरह से मोटिवेट किया जाए, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राजेश शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वार्ता में। नमस्कार श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी और हमारे सारे बच्चे जो आपके साथ इसमें जुड़े हुए हैं उन सब के लिए भी, उन सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्वागत सबका। जी जी सर, थैंक यू सो मच। सर, रिजल्ट जारी हो चुका है, किस तरह से बच्चों को आप मोटिवेट करेंगे, क्योंकि थोड़ा कमजोर भी रिजल्ट होता है कई बच्चों का, तो वो हताश ना हो, निराश ना हो। श्रीकांत, मैंने जीवन में ये सीखा है, अगर लगभग उम्र के इस पड़ाव पे हूँ मैं, 60 टच करने जा रहा हूँ मैं बहुत जल्दी। और इस उम्र में आते आते अगर मैं देखता हूँ अपने आप को तो मुझे लगता है कि ईश्वर की विशेष कृपा है मुझ पे। मैंने कभी भी जीवन में सोचा नहीं था कि जहाँ तक मैं पहुंचूंगा, और इसमें कितनी बार गिरा हूँ, कितनी बार घुटने छिले मुझे पता नहीं। जी और हर बार जो है मैं जब कहीं ना कहीं असफल होता था, जी हालांकि अब मेरी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। जी अब मेरी डिक्शनरी में जो सक्सेस का उल्टा मैं फेलियर नहीं बोलता, मैं अब मैं सक्सेस का उल्टा लर्निंग बोलता हूँ। जी लर्निंग बोलता हूँ कि जीवन में दो ही चीजें होती हैं, या तो आप सफल हो जाते हो या फिर सीखते हो। आप बिल्कुल। सीखते हो आप। जी और आपको नहीं पता, यदि थोड़ा सा भी आपको ईश्वर पे भरोसा है तो ये मान के चलें कि कर्म करते जाओ, फल उसके हाथ में होता है। आप ईमानदारी से अपने प्रति ईमानदार हो, आप मेहनत जी ईमानदारी से करते हो, आप जो है कर्म ईमानदारी से करते हो, तो हो नहीं सकता कि आपके जीवन में कभी निराशा हो। ये बात कि मैं चाहता हूं कि मुझे इतने नंबर मिले और नहीं मिले, ये भावना ही गलत है। जी अक्सर जो है स्कूल में भी हम कई बार निकल के आ गए हैं स्कूल से। अक्सर होता रहा कि हमने जब परीक्षा दी और 100 में हमको 50 नंबर मिले, 60 मिले, घर में आए, पापा ने डांटा कि भाई साहब में 60 ही मिले, तो हमने बहाना बना दिया कि भाई मैंने तो पूरी मेहनत की थी, फूड ऑफ गया, प्रश्न पेपर टफ आ गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में सक्सेस, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, वो 9,999 बार असफल रहा, जी जीवन भर प्रयास करता रहा, अल्टीमेटली 10,000वीं बार जब वो सक्सेस हुआ तो वो क्या बोलता है, बहुत अच्छी बात बोलता है कि मैं जीवन में वो 9,999 तरीके जानता हूँ जिनसे बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता। जी ये बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम अपने नायक हैं आज जो है, आज अमिताभ बच्चन जी की अगर बात करते हैं तो आप देखो, जब वो शुरुआत में जब आए थे, पहली बात तो है जब वो मेरे ख्याल से आकाशवाणी में गए थे तो अपनी आवाज के कारण उनको नहीं लिया गया कि आपकी आवाज बहुत भारी है, और आज जी उनकी आवाज के दीवाने हैं। उसके बाद जब फिल्मी लाइन में है तो कद के कारण में जो है उनको पहले कई बार निराशा का सामना करना पड़ा। जी तो जीवन में एक ऐसे जितने भी सक्सेसफुल पुरुष हैं, आप जी जिनकी भी स्टोरी सुनोगे, कोई भी जो है अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। जी जीवन में संघर्ष किया, कहीं ना कहीं सफलता के कोशिश में वो असफल हुए हैं, पर जी हार नहीं मानी उन्होंने, हार नहीं जी मानी। चाहे नेपोलियन बोनापार्ट के एग्जाम्पल लें, बार बार देखता है कि वो मकड़ी जो है जाती है 6 बार 7 बार। और जीवन में 10th का एग्जाम है या 12th का एग्जाम है, अगर कहीं कम नंबर आए हैं तो ये एक प्रकार से वो जंपिंग बोर्ड के समान है। जी जब भी हम स्विमिंग पूल में जब जंप लेते हैं तो जंप लेते समय जो है या 2 कदम पीछे आते हैं और मोमेंटम भर के एक संकल्प लेके फिर आगे छलांग मारते हैं। जी तो लंबे जीवन में लंबी बात करते हैं तो एक इवेंट 10th क्लास का कहीं कोई मैटर नहीं करता, यदि हम फेल भी हो गए हो जी कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएचडी में 2 बार फेल हुआ, जी 2 बार फेल हुआ। जो लोग हमें से 2 बार सीनियर थे, जी बट वो 2 बार फेल होना जो है उसने मेरे अंदर आग लगाई। जब आप एक साथ जो है 4 लोग दोस्त, 5 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, उसमें से एक फेल हो जाता है, 2 आगे निकल जाते हैं, तो इस बात को जो है आप छोटा मत मानिए। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए समाज जो है उपहास करे आपका, जी आपकी असफलता को उड़ाए, लेकिन इसको जो है आप अपनी वो ऊर्जा मानिए
बिल्कुल। इस चीज अपने अंदर वो एक आग लगा ले, एक रॉकेट लग जाए आपको कि अब मुझे दिखाना है, तो ये जब बात आ जाती है, जब जिद और जुनून आ जाती है, आपके अंदर में संकल्प आ जाता है, तो ये मान के चले श्रीकांत कि आपका डिस्ट्रैक्शन जो है, आपके जो ध्यान यहाँ वहां जाता है, वो केंद्रित हो जाता है लेजर बीम के जैसे। इतने लंबे जीवन में 1 साल फेल हो गया, 2 साल फेल हो गया, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अंततः वो खरगोश और कछुए की जो कहानी आती है जी, कि अंततः हम जब सफल होते हैं, जब अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, जी, वो चीज क्या है। बिल्कुल। लेकिन तो ये सर, फेल होने पर जो कई छात्र हैं वो गलत कदम उठा लेते हैं, तो आप उनके अभिभावकों को क्या समझाएंगे, किस तरह की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए उस दौरान? श्रीकांत, कभी भी जीवन में, कभी भी जो है, जब परिवार का एक माहौल होता है, परिवार में अक्सर 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। एक बच्चे रहते हैं, उनके माँ बाप रहते हैं, और माँ बाप के पिताजी, मतलब दादा हो गए, पिता हो गए, बेटे हो गए। तो ये जो पूरा माहौल है, एक एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता कैसे है, जी, उसमें बहुत बड़ा रोल जो है परिवार अदा करता है। जी, और परिवार का मतलब होता है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है, जब उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, उसका लालन पालन पालन पोषण हो रहा है, तो हम उसको हर थोड़ी देर में, हर किसी घटना पे कितना टोकते हैं, कितना रोकते हैं, कितना उसको उदाहरण देते हैं दूसरों का। तो मेरा अभिभावकों के लिए ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कभी भी अपने बेटा बेटी को किसी और का उदाहरण ना दें जी, कि देखो वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है, गुप्ता जी का बेटा तो हमेशा फर्स्ट आता है जी, और तुमने। ये सारी की सारी चीजें जो है, ये हम जब करते हैं, ये मेरा ऐसा मानना है श्रीकांत जी जी, जी, कि कभी भी अपने उस बच्चे को, कभी भी आप जो है टोके ना, उसके उसके व्यक्तित्व को जो है आप कभी दबाए ना, उसको जी। किसी और का एग्जाम्पल ना दें, कोई उसको सरकास्टिक कमेंट ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये तुलनात्मक सरकास्टिक ना अध्ययन करें। की जो आपने बात कही, ये तुलना ही बच्चों को कहें कि डिप्रेशन का शिकार बना देती है, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और कभी भी जो है बच्चे को जो है, क्योंकि वो बच्चा जो है किस त्रासदी से गुजर रहा है, उसका भी जी, आत्मसम्मान कहने की उसको ठेस पहुंची है, जी, लेकिन वो जो है जब उस दुख को इतना बड़ा मान लेता है कि फेल होना, हम जब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं ना श्रीकांत जी, जैसे साल जी, भर जो है जी, हमारा है, आपने बच्चे से बोला बेटा देखो तुमको जो है आईटी में जाना है, तुमको आईटी में जाना है, तुमको आईटी में जाना है, देखो तुम्हारा बड़ा भाई आईटी में चला गया, वो पड़ोसी आईटी बिल्कुल, में चला गया, फलाना आईटी में चला गया, दुनिया भर के लोग। वो बच्चे जी, के अंदर जो है आपने पहले से ही टारगेट स्थापित कर दिया है कि मुझे आईटी में जाना है, हुँ, और अगर वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया है, तो वो ये समझता है कि मेरे कारण मेरे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ेगा, उनको हुँ, लेट डाउन हो गए वो, मेरे को जो है मैंने जो एक्सपेक्टेशन जगाई है कहीं ना कहीं वो वहां पे मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। ये इतने कॉम्प्लेक्सिटी चलती है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं फिर जो है ये फेस नहीं कर पाता। फियर ऑफ फेलियर बोलते हैं श्रीकांत इसको, जी, फियर ऑफ फेलियर। जी, फेल होने का सदमा नहीं, बट फेल होने के प्रभाव से जो उसको डर है, फियर बिल्कुल, ऑफ फेलियर, वो इतना भयानक होता है कि वो बच्चा जो है ऐसे कदम उठा लेता है, अपनी ई लीला खत्म कर लेता है और दुनिया भर के गलत कदम उठा लेता है। बिल्कुल। तो सर तो ये ऐसा ना हो, सर ऐसा ना हो, इसके लिए आप उन अभिभावकों को क्या टिप्स देंगे? केवल और केवल जो बच्चे को आप इंकरेज करें, आप हमेशा अपने बच्चे को जो है, उनको जो इतनी पॉजिटिविटी सकारात्मक लेके आए रहें। बेटा कि चलो आप अपने प्रति उसको, बच्चे को हमेशा से ये आदत डालें कि वो अपने पढ़ाई में ईमानदारी से पढ़ाई करे। केवल पढ़ाई इसलिए ना करे कि उसे जो है 10th में या 11th में जो है एक एग्जाम पास करना है। देखिए हम जो है पाठशाला में जाते हैं, हुँ, पाठशाला में, पता है, अगर मैं गुरुकुल की उदाहरण लेता हूँ, पुराने जो गुरुकुल हुआ करता था, वहाँ पे ये सब्जेक्ट ऐसे नहीं पढ़ाते थे, वहाँ पे जीवन दर्शन के विषय पढ़ाया करते थे कि जी, अल्टीमेटली जीवन में आपको सफल कैसे होना है। हुँ, अब जाके जो है हमारी विद्याएं जैसी भी होगी, लेकिन जो है एग्जाम को पास करने का एक क्राइटेरिया भर नहीं होना चाहिए। विद्या हासिल करना, अपने व्यक्तित्व में ज्ञान को उतारना, ये विषय होना चाहिए। बच्चा जो है वो पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ पढ़े। केवल जी, केवल उसका मतलब ये होता है कि यार कि मैं एग्जाम पास करना है, इस एग्जाम के बाद से मेरा पीछा छूटेगा इस सब्जेक्ट से। अगर ये टेंडेंसी रहती है तो हम कभी भी अपनी स्टडीज को दोस्त नहीं बना पाते, दोस्त नहीं जी, बना पाते। हम जो है एक उसको एक लोड लेके चलते हैं कि जैसे तैसे यार ये बस पास हो जाऊं मैं, उसके बाद जो है बस खत्म हो जाए मेरा जैसे करके। तो ये जो टेंडेंसी है ये माँ बाप ही जगाते हैं। बार बार बोल बोल के जो है होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, बच्चा जो है चिढ़ने लगता है, होमवर्क से चिढ़ जाएगा, अपने सब्जेक्ट से चिढ़ जाएगा। ये टेंडेंसी नहीं, आप अपने उसमें खेल खेल में बच्चा जो है उससे ज्ञान की प्राप्ति करके करे, बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले पढ़ने में, और जहाँ पे इंटरेस्ट आ गया
नहीं, बचपन में कई बार जो है एक नॉवल लेते थे श्रीकांत, नॉवल अगर हाथ में लेते थे, हमारे जमाने में कई सस्पेंस के नॉवल होते थे, वो नॉवल ऐसे लेते थे कि 3 दिन जो है दिन रात, मतलब घर में घर वालों से छुपा के रजाई के नीचे जो है टॉर्च से नॉवल पढ़ रहे हो आप, याद करो आप। बिल्कुल, क्योंकि वो इंटरेस्ट आता है तो आप उसको 2-2, 3 दिन, 4 दिन, जब तक नॉवल खत्म नहीं होता पढ़ते रहते हो आप। और आज भी उसकी कहानियां याद है 30-40 साल के बाद भी। और वही यदि किताब की बात करते हैं तो याद नहीं होता, तो बच्चों में इंटरेस्ट जगाओ, बिल्कुल। बच्चों में इंटरेस्ट हो, बच्चों को सजा मत दो कि भैया अगर पास नहीं हुआ तो ये दंड मिलेगा, ये एग्जाम में जो होता है कि जी, और सर बच्चों से और अभिभावकों के बीच, सर बच्चे और अभिभावकों के बीच निरंतर संवाद स्थापित हो, इसके लिए क्या किया जाए? ये तो बहुत बड़ा एक गुण है जो संवादहीनता की स्थिति कभी नहीं बनती। हस्बैंड वाइफ के बीच में, माँ बाप के बीच में, बच्चों और माँ बाप के बीच में संवादहीनता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक स्टेज के बाद में जो है माँ बाप को दोस्ताना बिहेवियर करना चाहिए, माँ को बेटी के साथ में, बाप को बेटे के साथ में। खास करके यदि 8th के बाद की बात करते हो, 15-16 साल के बाद में दोनों में दोस्ताना बिहेवियर करना चाहिए। और बच्चे का कॉन्फिडेंस आप गेन करो कि बच्चा जो है कुछ भी करके आता है वो सबसे पहले अपने बाप को बताए। वो तभी हो पाएगा जब उसे डर ना हो, जब पिता ने जो है वो डर स्थापित ना किया हो मन में। वो एक कॉन्फिडेंस देने का, कोई बात नहीं, हमेशा देयर इज अ नेक्स्ट चांस, तो इस बार नहीं तो अगली बार। तो ये जब बातें होती हैं, आप जब बात करते हो, क्योंकि बेटे को भी पता है कि दुख तो हुआ है, उसने वो अचीव नहीं किया, लेकिन वही आगे जब वो बाप जो है, पिता जो है, वो बेटे को बोलता है चलो कोई बात नहीं बेटा, अगली बार अपन और मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो एंड, यही एंड नहीं हो गया जिंदगी का। तो बच्चा जो है वो अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए और ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि अब उसको दिखाना है अपने घर में। तो हमेशा पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जहाँ पे दोस्ताना बिहेवियर होता है, जहाँ पे ये डिक्टेटरशिप नहीं चलती, वही सफलता जो है वो बच्चों को, आप देखोगे कोई भी सफल व्यक्ति के बीच में देखोगे उनका उनके पेरेंट्स के साथ में बहुत ही दोस्ताना व्यवहार रहता है। और सर आत्म संघर्ष से ही आत्मनिर्भर बनेंगे, ये भाव भी पेरेंट्स को जगाना चाहिए बच्चों में, क्या आप ये मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जब बात करते हैं, यदि हम जो है कि एक धीरे 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 किसी चुनौती पे जाके, जब भी कहीं अनिर्णय की स्थिति आती है, जब भी कहीं अनिर्णय की स्थिति आती है, वहां पे कौन सा निर्णय जो है वो आगे के दीर्घ काल के लिए उपयुक्त होगा, ये एक प्रकार का एक गुण है श्रीकांत जी, ये कला है। अक्सर होता है कि पेरेंट्स भी जो है बच्चों को एक रेडीमेड सोल्यूशन दे देते हैं, जहाँ पे कोई दिक्कत आई, बेटा जो है घर में पूछने के लिए आया, अपन इमीडिएटली उसे सोल्यूशन दे दिया। ये भी कभी ना कभी है बच्चे की उस बौद्धिक विकास में कमी पैदा करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज हमारे हाथ में ये स्मार्टफोन आ गए, कैलकुलेटर्स आ गए, ठीक है, अगर हमको 5+5 भी जोड़ना है तो आदमी जो है इमीडिएटली फोन उठा के 5+5 करने लगता है जी। अर्थात आपने अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो ये जो है आत्म संघर्ष का मतलब केवल ये होता है कि हर पल एक जो निर्णय लेना है, बच्चों को निर्णय लेना है, उसमें माँ बाप पीछे से देखें कि बच्चा जब गिरने वाला है तब उसको उठाए, नहीं तो उसको चलने दें। उसके सामने जो डिसीजंस आने हैं, वो क्लास जाता है, स्कूल जाता है, वहाँ पे जाके दोस्तों के बीच में कहीं उठा-पुटक होती है, या उसके लिए कोई चुनौती भरा कोई ऐसा एक अवसर आता है, तो माँ बाप उसको एक रेडीमेड सॉल्यूशन ना दें, उसके साथ बैठ के बात करें और बच्चे से पूछें कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे अनुसार इसका क्या होना चाहिए, उसके बाद अपना योगदान दें उसमें। जी। और सर आप हमारे छात्र छात्राओं को, प्रदेश के बच्चों को क्या टिप्स देंगे? मैं तो यही बोलूंगा श्रीकांत जी कि हमारे जो बच्चे हैं, हर बीज में क्षमता होती है एक बड़े बरगद के रूप में उभरने की, हर बीज में। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि अगर कोई बच्चा किसी ऐसे घर में पैदा हुआ है, ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहाँ पे आर्थिक रूप से बहुत संपन्नता नहीं है, जहाँ पे साधन नहीं है, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मेरे लिए जीवन की आगे की पूरी चांसेस खत्म हो गए, ऐसा नहीं मानना चाहिए। या अगर कोई बच्चा जो है किसी विशेष परिवार में, संभ्रांत परिवार में, संपन्न परिवार में पैदा हुआ, तो सारी जिंदगी की अपॉर्चुनिटी उसी के लिए है, तो सबसे पहले तो हमको कभी भी इसे हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। हम किसी भी परिवार में पैदा हुए, हम ग्रामीण परिवेश में हैं, हम कहीं भी हैं, अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने सबके लिए दी है। हमें केवल अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, हमारे जो है चीजों को, और
स्वयं मेहनत करें। मेरे जी। अनुसार से ये ट्यूशन पढ़ाना, ये ट्यूशन करना, ये सब आडंबर है। हर जी। व्यक्ति में जो है अपने आप में इतना सबल होता है, इतनी बुद्धिमानी होती है कि वो बिल्कुल। अकेला, और ऐसे अपन एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल हैं। ग्रामीण परिवार से बच्चे निकलते हैं, जी। सिवाय ये कि हाँ हमें ईमानदारी से मेहनत करें, जी। संकल्पित होकर मेहनत, प्रायोरिटी बिल्कुल। फिक्स करें कि जी। इस वक्त मुझे करना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। जी बिल्कुल, तो लक्ष्य को और निर्धारित करें। जी जी सर। लक्ष्य को निर्धारित करें, और लक्ष्य को निर्धारित करके ही जो है चीजों को आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो हार को हार नहीं माने, उसे सीख माने, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में ही संघर्ष करने पर हम जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो आत्मबल होती है, उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। धन्यवाद श्रीकांत जी, धन्यवाद, थैंक यू।